यंग एज टीनेजर्स में सबसे ज़्यादा स्लिप डिस्क नज़र आता है। तो क्या हर स्लिप डिस्क पेशेंट को स्पाइन सर्जरी अंडरगो करना होता है या नहीं? उस बारे में हमें कुछ बताइए। आई थिंक ये बहुत बड़ा मिथ है। देखिए आजकल नॉट ओनली स्लिप डिस्क, अभी मैंने किसी को अगर क्लिनिक में एमआरआई भी मैंने अगर पूछ लिया तो इमीडिएटली माइंड में बैठ जाता है कि हमें सर्जरी ज़रूरत पड़ रहा है, बट दैट इज़ टोटली मिथ, दैट इज़ नॉट राइट। नाउ एमआरआई इज़ अ काइंड ऑफ डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन। मुझे आपका डायग्नोसिस तक आने के लिए आई नीड अ स्कैन। सो एक बार मैं स्कैन देखता हूँ तो मेजॉरिटी ऑफ दिस डिस्क प्रॉब्लम्स आई वुड से so far as even 90 to 95% of the slip disc आप विथ एक्सरसाइज, विथ फिजियोथेरेपी, विथ मेडिकेशंस आप काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। हाँ, जैसे मैंने बताया कुछ स्लिप डिस्क ऐसे होते हैं जहाँ पे आपके नस वीक होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि कुछ लोगों के पंजे वीक हो जाते हैं, कुछ लोगों के यूरिन ब्लॉक हो जाती है या फोर्स नहीं डाल पाते हैं। ऐसे केसेस में सर्जरी का ज़रूरत पड़ सकता है, बट मोस्ट ऑफ देम डू नॉट नीड सर्जरी। आप अच्छा पॉस्चर मैनेज करिए, एक्सरसाइज करिए, डाइट मेंटेन करिए, फिजियोथेरेपी करिए, आपका स्लिप डिस्क बहुत हद तक मैनेज हो जाएगा। एंड वहाँ तक ही नहीं, आपको आगे भी यू हैव टू मेंटेन दोज गुड हैबिट्स फॉर टू डेवलप, लाइक अगेन एक्सरसाइज एंड ऑल आर गुड हैबिट्स। तो आपने ये मेंटेन करके रखना है फ्यूचर के लिए भी। आज मेरा दर्द कम हो गया, मेरा स्लिप डिस्क का दर्द कम हो गया, डजेंट एंड, द मैटर डजेंट एंड देयर। आपने फ्यूचर भी वो गुड हैबिट्स मेंटेन करते रहेंगे तो फ्यूचर में आपको डिस्क प्रॉब्लम वापस नहीं आता है।